गुड आफ्टरनून 6 के बच्चों। आज हम देखेंगे कि जैसे कि आपको मैंने होम में क्लिपबोर्ड सिखाया है ना, होम का पूरा क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग सिखाया। आज हम जाएंगे इंसर्ट में। ये जो मेनू बार है, इंसर्ट सीखेंगे। ठीक है, इंसर्ट में क्या क्या है देखिए। इंसर्ट में है आपका पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन है ना। बाकी जो आपका यूज़ का है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, और सिंबल भी है। ठीक है, अब हम जाएंगे सबसे पहले पेजेस। ये कवर पेज क्या होता है, हम कवर पेज के बारे में सीखने के लिए पहले कवर पेज में जाइए, इसमें क्लिक कीजिए। करने के बाद ये आपका ऑलरेडी जो कवर है यहाँ पे, जैसे कि कुछ फाइल बनाते हैं तो आपके उसके ऊपर में कवर पेज यूज़ करते हैं हम लोग, उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो आप जैसे आपने ये लेना है या ये लेना है, आप चूज़ करना है कौन सा लेना है। ठीक है, अब मैं पहले वाला लेती हूँ ये। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ योर रीडर इन विथ एन एंगेजिंग अब्स्ट्रैक्ट इट इज़ टिपिकली ओके। ये आप इसमें कोई हेडिंग दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल देख सकते हैं। अब यहाँ टाइटल देते हैं, है ना। कुछ टाइटल अगर आपको देना है, जैसे आपने असाइनमेंट बना रहे हैं किसी चीज़ का, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ असाइनमेंट, असाइनमेंट। ठीक है, और असाइनमेंट करने के बाद ये असाइनमेंट लिख गया। इसको आप डिजाइन से कुछ भी डिजाइन बनाना चाहते हो, है ना, तो आप डिजाइन बनाने के लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको कुछ सिखाई थी होम में, है ना, होम में जाओ, उसको सेलेक्ट करके फिर आपको उसको कैसे लिखना है। इसमें ये सारे डिजाइन है, ये इसमें से कुछ भी ले लो। अब देखो चेंज होगा, रुको। सबसे पहले तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट नहीं किया इसलिए चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे गए और कंट्रोल ए कर दिया। अब उसके बाद जैसे होम में आपको जो मैंने सिखाई थी, यहाँ पर है ना टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ पे गए, आप ये कर दिया। अब देखिए हो गया असाइनमेंट। बाकी ये सबको नहीं चाहिए तो ये सबको हटा सकते हैं। ठीक है, आप इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया, मैंने सेलेक्ट कर दिया था ना, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन में गई और डिलीट कर दिया उसको। मुझे सिर्फ असाइनमेंट चाहिए, सब टाइटल भी नहीं चाहिए, तो उसको भी सेलेक्ट किया और उसके बाद डिलीट कर दिया। तो आप इस पेज को प्रिंट करोगे तो आपका इस तरह से प्रिंट बन के आ जाएगा और फाइल के ऊपर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इंसर्ट में पेज कवर। ठीक है, आप इसको हम हटा देते हैं। फिर ब्लैंक पेज चाहिए हमें, मतलब जैसे एक पेज है, ठीक है, ब्लैंक पेज चाहिए, दूसरा पेज मतलब नीचे चाहिए ब्लैंक। इसको क्लिक कीजिए, एक तो ऑटोमेटिकली आपका पेज बढ़ते जाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि यदि आपको दूसरा पेज चाहिए तो आपको क्या करना है कि आप ब्लैंक पेज का अभी ऑप्शन खुला नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। अब पहले हम लोग इसको हटाते हैं, जो हमने कवर पेज खोला था उसको हम हटाते हैं। ठीक है, एक मिनट हटाती हूँ इसको। देन इस तरह से सेलेक्ट करके हटा दिया। अब हमारा बिल्कुल ऐसे पेज है, ब्लैंक पेज। ठीक है, अब नीचे देखो अभी कितना है, यहाँ सबसे नीचे देखिए 1 of 2 कह रहा है ना, दूसरा पेज आ गया है हमको, है ना। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दूसरा पेज आ गया है। ठीक है, आपको और तीसरा पेज चाहिए तो आप क्या करना है, फिर से
आपको ब्लैंक पेज में जाना है, ऐसे क्लिक करो और आप नीचे देखो, देखो 3 ऑफ 3 मतलब 3 पेज बन गया। देख रहे हैं बच्चे, ये कितना 3 ऑफ 3 मतलब 3 पेज हो गया। समझ में आया? इस तरह से ब्लैंक पेज लिया जाता है आपका किस में, पेजेस में, यहाँ पर आके। ठीक है। अच्छा, पेज ब्रेक भी वही काम करता है, मतलब दूसरा पेज दे दे। अभी हमारे पास 3 पेज है ना, अब मैं पेज ब्रेक को क्लिक कर रही हूँ, आप देखना नीचे 4 आ जाएगा। देखिए आया, ये है ना, थोड़ा धुंधला सा हो रहा है, ये 4 ऑफ 4 है ना। तो ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का दोनों का सेम काम होता है दूसरा पेज में जाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका पेजेस का। अब दूसरा मैं सिखा रही हूँ टेबल। आप टेबल में जैसे कि वर्ड में काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको उसमें टेबल चाहिए, है ना, तो आप इसमें जाइए टेबल में। अब ये आपका रो हो गया, कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए। ये तो आपका एक रो, हमने लिया एक रो, ये एक इस सीधा ये एक रो हो गया, है ना। दूसरा चाहिए 2 रो हो गया, 3 रो हो गया, 4 रो हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे, और कॉलम कौन सा, ये वाला कॉलम है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, कॉलम है। तो जितना चाहिए आपको उतना सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये कॉलम बन के आ जाएगा। आ गया है हमारा, रुकिए, ये देखिए ये आ गया कॉलम, और ये आपका रो आ गया, रो और ये कॉलम। ये क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको मान लो कोई आपका घर का हिसाब किताब, कुछ राशन का हिसाब किताब, किसी भी चीज़ के लिए आपको चाहिए ना, तो हेडिंग डालोगे यहाँ पे 1 2 3 4 डालोगे, है ना। अब आप करते गए लेकिन आपको ये कम पड़ गया, आपको और चाहिए रो, तो आप क्या करना, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर। ठीक है, और ये जो टैब है आपको, ये इसमें टैब कीबोर्ड में, ये कीबोर्ड को मैं दिखा रही हूँ आपको, ये टैब, ये वाला ना, इस टैब को क्लिक करना है, आपको दूसरा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रखी हूँ मैं, अब मैं टैब को क्लिक कर रही हूँ, देखो बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका, इसको क्या कहते हैं, टेबल, है ना। टेबल हो गया एक, तो इस तरह का आप टेबल बनाएंगे, और एक अपने आप, ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको आपने किया, है ना। अब क्या करना है आपको कि अपने आप किस तरह से टेबल इंसर्ट करोगे। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ। रेडो करके, हाँ, अब ये तो ऑलरेडी बनी हुई थी, इसको लिया आपने, लेकिन आप खुद टेबल बनाना चाहते हैं, तो ये इसके नीचे ये इंसर्ट टेबल है। अब यहाँ पे क्लिक करो, करने के बाद ये वाला आपको जो टैब है ये खुलेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, कॉलम तो समझ में आया, जो लंबा लंबा होता है उसको कॉलम कहते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे कॉलम 12 चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, इसमें मैंने 8 या 9 चाहिए मुझे रो, है ना, और उसके बाद ओके कर दूँगी, तो उतना ही हमें ये दे देगा। देख रहा है, आ गया ना, इस तरह से। समझ में आया? अब उसके बाद टेबल में बहुत सारे चीज़ें हैं। ड्रॉ टेबल, ये देखो इधर एक ड्रॉ टेबल है, आप खुद ड्रॉ करना, इसमें तो हमने इंसर्ट किया था, आप खुद ड्रॉ करना चाहते हो, इसको क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको ऐसे पेंसिल के जैसे बन के आ जाएगा। अब उसके बाद इसको आप जितना, देखो ये खींच रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ ना मैं, तो जैसे ड्रैग करूँगी तो आपका ये ऐसे आ गया। देखो मैं खींच रही हूँ, अपने आप ऐसे लाइन खींच देता है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, और इस तरह से। अब इसमें से आपको मतलब जितना आपको चौड़ा चाहिए, लंबा चाहिए, सब कुछ आप खुद ही इसको ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आपका, रुके, हाँ, अब इंसर्ट में हम सीख रहे हैं ना, तो इंसर्ट को क्लिक करना है।
टेबल भी सीख रहे हैं हम लोग, है ना। ड्रॉ कर दिया हमने। एक्सेल स्प्रेडशीट, ये एक्सेल स्प्रेडशीट को अगर क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल जैसे बन के अपने आप आपका जो सीट है उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे ये देखो इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका कि कैसे आप टेबल बनाते हैं वर्ड में, ठीक है। नाउ इसके बाद हम जाएंगे, इंसर्ट हो गया और यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, देख रहे हो। इलस्ट्रेशन में हमारा पिक्चर अगर इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब आपके कंप्यूटर से कहीं से भी आपने पिक्चर रखा है, तो आप जब उसको क्लिक करोगे तो आपका कोई भी, जैसे यहाँ देखो ये पिक्चर सेव है, मैं इसको लेके आना चाहती हूँ। फिर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये खुलेगा आपका कि कहाँ पे आपने सेव किया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसे सेलेक्ट किया, फिर इंसर्ट करूँगी। इंसर्ट कर दिया तो आ गया ना, इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से डिजाइन बना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जैसे ये राउंड किया तो देखो ऐसे राउंड बन गया, है ना। यहाँ से जैसे भी करके आप बदल सकते हो, ठीक है। ये रहा, जिसको जिसको क्लिक करोगे उस तरह से ये चेंज होते जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं इसको हटाती हूँ, अंडू करती हूँ। अब फिर उसके बाद हम इंसर्ट में ही हमने पिक्चर इंसर्ट करना आ गया। ऑनलाइन पिक्चर अगर आपके पास अगर नेट है तो ऑनलाइन पिक्चर के लिए भी आप इसमें जा सकते हैं और आप सर्च करना पड़ेगा उसमें, लेकिन ठीक है। तो इंसर्ट पिक्चर आप देखो, बिंग इमेज सर्च, है ना, इनमें से आपको सर्च करना पड़ेगा और ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब पहले इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद फिर ऑनलाइन हो गया। शेप्स, देखो इसमें शेप्स में क्या है, इधर शेप्स में आइए। पहले हम इसको, एक मिनट इसको हटा लेती हूँ, जो हमने इंसर्ट किया था डिलीट कर रही हूँ। उसके बाद शेप्स में क्लिक किया, ये सारे शेप्स है। जैसे कि ये टेक्स्ट लिखने के लिए वैसे आपने ऐसे किया, है ना। और जैसे कभी कभी हमको जहाँ लिखना चाहते हैं वहाँ नहीं लिख पाते, तो ये टेक्स्ट लेके आप आराम से लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। उसके बाद इंसर्ट में गई और शेप्स का बहुत सारे शेप्स है। जैसे आपने ये देख रहे हैं, स्टार बनाना चाहते हो आप, ये स्टार ले लीजिए और ऐसे स्टार हो जाएगा, ठीक है। शेप्स में आप बहुत कुछ देख, इसमें कलर भर सकते हो। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ना कलर को, कौन सा कलर चाहिए आपको, देखो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, वैसे तो बच्चे बहुत कुछ है, जब आप करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। आप शेप्स में बहुत सारे चीज़ें देख रहे हो, ये सारे शेप्स हैं, ठीक। नाउ इंसर्ट में दोबारा जाते हैं। शेप्स हो गया स्मार्ट आर्ट। आप स्मार्ट आर्ट में भी पहले इसको हटा लेती हूँ, मैं डिलीट कर दिया मैंने। आप स्मार्ट आर्ट देखिए, ये स्मार्ट आर्ट है ना, इसमें गए आप। स्मार्ट आर्ट में देखो इनमें से कुछ भी, जैसे इसमें साइकिल है ना, साइकिल जैसे कि आप साइकिल वाला में से भी आप चूज़ करेंगे कौन सा लेना है। अब जैसे मैंने ये किया और ओके करेंगे, यहाँ पे ओके बटन है, ओके दबा दो, फिर ये आ जाएगा। तो आप टेक्स्ट, जैसे कि टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ये टेक्स्ट को क्लिक करो और साइकिलिंग, जैसे बटरफ्लाई का कैसे पैदा होता है, उसका सबसे पहले उसका शेप कैसे रहता है ना, तो आप इस तरह से ये जो शेप लेके आप बना सकते हो। समझ में आया? अच्छा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में ही शेप्स का स्मार्ट आर्ट समझ में आया। फिर चार्ट में क्या होता है कि जैसे हम एक मिनट, इसको हम पहले
हटाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि चार्ट बनाने के लिए देखो, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब ये वाला ऑलरेडी बनी हुई है, अब इसे ओके कर दो, आपकी इसमें आ जाएगा। और ये दोनों जैसे ये आप देख रहे हैं ऊपर नीचे, आप ये चार्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी का नाम, और आपने जैसे रिजल्ट बना रही हो, मान लो रिजल्ट बना रही हो, ठीक है, इसमें अभिनाभ का लिखती हूँ, अभिनाभ, ठीक है, अभिनाभ। इसमें हिंदी यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, हिंदी में कितना लाया जो भी है ना, हिंदी लिख दी, ठीक है। उसके बाद हिंदी के बाद में इसमें हिंदी में जैसे कितना नंबर लाया है, 30 नंबर लाया है, ठीक है। अब यहाँ ये चार्ट चेंज हो जाएगा, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना, ये वाला चार्ट चेंज हो जाएगा। अब देखो अभिनव लिखा तो आ गया, यहाँ पे अभिनव आया ना। हाँ, ये अब इधर कैटेगरी 2 है, पहले यहाँ पे कैटेगरी 1 था, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे कैटेगरी 1 था। जैसे मैंने ऊपर चेंज किया, ये चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज करना चाहते हो चेंज करके फिर यहाँ पे ऐसे ओके कर देंगे तो वही नाम रहेगा। इसमें ऐसे चार्ट बनता है, पाई चार्ट बनता है ना, अलग अलग चार्ट होता है, ठीक है। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट में मिलेगा, ठीक है। और ये अभी इसको हमने हटाते हैं, कंट्रोल जेड कर देती हूँ ताकि हट जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट क्या होता है, जैसे स्क्रीन का शॉट कैसे लेंगे, आप यहाँ पे जाइए और स्क्रीन क्लिपिंग करो। अभी हम लोग का डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है ना, अब ये देखो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे आएगा, इसको ड्रैग करो, अब ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आया। इस तरह से इंसर्ट में आपका स्क्रीनशॉट काम करता है, ठीक है। आज के लिए इतना बच्चों, ठीक है, और कल फिर आगे बढ़ेंगे, ओके।